कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जो आज तक केवल एक ही इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या चश्मे कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी स्थान नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों का और उन सुलझने रहस्यों का हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच से भी परे है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया और इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास में प्रश्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने सीधे सीधे नेहरू से सवाल किया, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 गज वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिला रहे हो? नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा, जो जमीन चली गई वह चली गई। वैसे भी वह जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक अनोखा और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सर नेहरू की ओर करके कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता, क्या मैं इसे भी कटवा दूँ? उस दौर में भी यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं, उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई पतन हासिल नहीं कर पाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह अद्भुत पर्वत अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिकता से भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से
6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचोक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव है। वहीं जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम तीर्थकर रस्म देव ने निवारण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत ही नहीं है, बल्कि यह धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दे चलिए। दोस्तों, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ी सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। इसके कम से कम थोड़े 2, 3, 4 पार्ट तक बनेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।